दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हैप्पीनेस यानी कि खुशी के बारे में। दोस्तों, हम चाहे लाइफ में जो कुछ भी करें बट हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप खुशी को समझें, हैप्पीनेस को समझें कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि खुशी यानी हैप्पीनेस क्या है, तो हैप्पीनेस इज अबाउट सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ फीलिंग ब्लेस्ड, सेंस ऑफ फीलिंग बेटर अबाउट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। यानी कि सबसे पहले तो हैप्पीनेस एक फीलिंग है और वो फीलिंग प्राइड की फीलिंग हो सकती है, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि की फीलिंग हो सकती है, अचीवमेंट यानी कि कुछ पाने की फीलिंग हो सकती है, और ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, दूसरों के प्रति जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसके लिए आप दूसरों के प्रति थैंकफुल है, कृतज्ञ है, ये एक फीलिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेंस ऑफ कंट्रोल यानी कि जब आप कंट्रोल में होते हैं किसी चीज़ को लेके तब भी आप खुश होते हैं। सेंस ऑफ फीलिंग ब्लेस्ड, जब यह आप महसूस करते हैं कि आपके ऊपर भगवान मेहरबान है तब भी आप खुश होते हैं। और इसके अलावा जब भी आप अपने आप के बारे में बेटर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और दूसरों के प्रति भी अच्छा महसूस करते हैं तब आप ज़्यादा खुश रह पाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि खुशी क्या है। तो खुशी एक फीलिंग है और वो फीलिंग हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से आती है। अब अगर बात करें खुशी कितने तरह की होती है, तो खुशी सिंपली दो तरह की होती है। पहला है इंस्टेंट हैप्पीनेस और दूसरा है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अब अगर बात करें इंस्टेंट हैप्पीनेस के बारे में, यानी कि वो खुशी जो तुरंत आती है बट वो तुरंत चली भी जाती है, तो इस तरह के इंस्टेंट हैप्पीनेस को आप शॉर्ट टर्म खुशी यानी बहुत कम समय के लिए आने वाली खुशी या फिर टेम्पररी खुशी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मटेरियल चीज जो हमें खुशी देती है वो लंबे समय तक नहीं देती है। वो मटेरियल जब हम परचेस करते हैं, जब हमारे पास वो चीज़ आती है तब हम जरूर खुश होते हैं और कुछ देर की हमारी जो खुशी है वो बनी रहती है। बट जैसे ही वो मटेरियल यानी जो चीज़ पुरानी होती जाती है, समय बीतता है, तो वो जो खुशी है वो कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई एक नया मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, तो वो मोबाइल फ़ोन जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर होने से जब तक वो डिलीवरी नहीं होती है तब तक आपके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है। मोबाइल मिलता है आपको, इसकी बात बहुत खुशी होती है, बट अगले दिन से वो खुशी धीमे 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 कम होती चली जाती है। और ऐसा ही हर एक चीज़ के साथ होता है, हर एक मटेरियल के साथ में होता है जो आप ये सोचते हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देगी। चाहे आप नई गाड़ी लो, नया घर लो या कुछ भी करो, तो वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो आपको नहीं मिलता है, वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही मिलता है। और इस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को आप इंस्टेंट हैप्पीनेस कह सकते हैं या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मिलने वाली खुशी भी कह सकते हैं, जो कि एक टेम्परेरी खुशी होती है, शॉर्ट टर्म खुशी होती है। तो यहाँ पे ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर शॉर्ट टर्म खुशी खोज रहे हैं तो आपको जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसे आप खरीद के शॉर्ट टर्म में खुश हो सकते हैं। बट आप इस बात को भूल जाइए कि वो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक खुशी देने वाली है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आप परचेस करना चाहते हैं वो मटेरियल से मिलने वाली जो खुशी है वो धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। तो अगर आप इस बात को पहले से समझ लेते हैं तो उस चीज़ को बाई करने से पहले, खरीदने से पहले आप जरूर सोचेंगे। और अगर आप इस ढंग से सोचते हैं तो आप नो डाउट फाइनेंशियली एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, आर्थिक रूप से एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और ये चीज़ आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि फीलिंग ऑफ कंट्रोल हमें एक खुशी देता है। तो अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को कंट्रोल महसूस करते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि आपका जो आर्थिक जीवन है वो आपके हाथ में है, आप अपने पैसे को ठीक ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है पैसे को लेकर, तो इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। और जब अच्छा महसूस करेंगे तो इससे आपको खुशी ही मिलने वाली है। और दोस्तों, बात करें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। यानी इस तरह की कोई खुशी नहीं होती है जो हमेशा आपके साथ बनी रहे, हमेशा आपके साथ टिकी रहे। खुशी का जो लेवल है, जो ग्राफ है, वो ऊपर और नीचे होता रहता है, अप एंड डाउन जीवन में लगे रहते हैं। और इस वजह से आप कभी ये नहीं कह सकते कि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे और अगर आप दुखी हैं तो हमेशा आप दुखी रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में दुख और सुख, खुशी और गम ये साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये चलता ही रहता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा टाइम खुश रहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम आप गम में डूबे रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टाइम खुश रहते हैं तो इसका मतलब आप एक हैप्पी पर्सन हैं, आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा है और गम कम है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आपके जीवन में खुशी ही खुशी हो और गम बिल्कुल ना हो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन का यही नियम है।
आपको सुख और दुख दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आपके जीवन में जो खुशियां है, खुशी की जो फीलिंग है, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो ज्यादा हो और जो दुख की फीलिंग है वो कम हो। याद रखिए कि बात चाहे खुशी की हो और बात चाहे गम की हो, दोनों ही फीलिंग्स हैं। अगर आपकी फीलिंग खुशी की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, अगर आप खुशी को ज्यादा फील कर रहे हैं तो आप नो डाउट ज्यादा खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर आप गम में डूबे रहने वाले पर्सन हैं और आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा नेगेटिव चीजों में पड़ा रहता है तो आप ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। वास्तव में जो खुशी है वो हमारे माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड है। तो आपको अपना माइंडसेट अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, आप चीजों के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं तो आप ज्यादा खुश जरूर रह पाएंगे। और दोस्तों, खुशी के बारे में अंत में एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वास्तव में जो अगर आप मोमेंट में रहते हैं, मतलब अगर आप आज इस पल में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से फील करेंगे या फिर इसी तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं पे घूम रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं टहल रहे हैं, आप अपने जॉब पे अपना काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे बैठे हुए हैं या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है, अगर आप उस मोमेंट में हैं, अगर आप उस पल को जी रहे हैं, फील कर रहे हैं, तब आप नो डाउट ज़्यादा खुश रहते हैं। और जिस तरह से जो ज़िंदगी है वो छोटे छोटे पलों से मिलकर ही बना होता है, हर एक पल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, उसी तरह से ये जो खुशियाँ हैं वो अगर हर पल में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पलों में खुशी अपना ले पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी। बट अगर आप इन पलों को मिस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप आज यहाँ पे अभी तो हैं, इस वीडियो को तो देख रहे हैं, बट या तो आप अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आप ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे खुश होंगे, या फिर अगर आप पास्ट में जी रहे हैं कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आपकी बचपन की ज़िंदगी अच्छी थी और आज आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, पता नहीं कल क्या होगा, इस तरह की फीलिंग में भरे हुए हैं तो आप ज़्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो सिंपली आज के दिन, आज के इस पल को जीना सीखिए, क्योंकि पलों से मिलकर ही ज़िंदगी बनती है और छोटी छोटी खुशियों से मिलकर ही लंबी खुशी बनती है। तो अगर आप लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं तो इन छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना सीखिए और ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बस आप सीखिए, लेसन लीजिए कि वो गलतियाँ ना करें, आप वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे अगर, तो नो डाउट आप अच्छा काम करेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो रिजल्ट्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे और इससे आपकी जो लाइफ है वो बेहतर बनती चली जाएगी। बट कभी भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो पास्ट में जो खराब चीज़ें हुई हैं उसे आपको अपने दिमाग पे हावी नहीं करना है, बल्कि उनसे आपको सीख लेनी है, सबक लेनी है और सबक लेकर आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि मोमेंट्स हमें किस तरह से खुशी देते हैं तो आप इसे जरूर अपनी लाइफ में रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो संडे है और संडे के दिन आप अपने शहर में किसी पार्क में या किसी ऐसे लोकेशन में घूमने जाते हैं जहाँ पे कि आप जाने से ये फील करते हैं कि वहाँ पे जो नेचर है, वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ पे जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। और तो वहाँ पे जब भी आप कोई ऐसी लोकेशन पे जाते हैं तो आपको इंस्टेंट तुरंत खुशी मिलती है। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप नई जगह पे जाते हैं, जब आप इस तरह से अपना सारा काम धाम छोड़कर अपना एक छुट्टी के हिसाब से आप एक स्पेशल जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आप ये चिंता नहीं करते हैं कि आपके पीछे क्या चीज़ छूट रही है, बस आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को आप मोमेंट्स में, उस पल में फील करते हैं कि आप वहाँ पे हैं और आप देख रहे हैं कि नेचर ऐसा है, नदियाँ ऐसी हैं, पहाड़ ऐसे हैं, पानी ऐसा है, झरना ऐसा है। तो इस तरह से आप वहाँ पे मोमेंट्स को फील कर पाते हैं और जब भी आप मोमेंट्स में फील करते हैं, मोमेंट्स को फील करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि पलों से मिलकर बनती है ज़िंदगी और अगर आप इन पलों में खुशियाँ ज़्यादा भरेंगे तो आप नो डाउट अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह पाएंगे और इसी का नाम है ज़िंदगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि ये जो खुशी है इसका असली मतलब क्या है। ये एक फीलिंग है और बात करें इस फीलिंग को आप कैसे अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं, तो इन खुशियों को आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों को जी कर ही अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म, लंबे समय की जो खुशियां हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।